बैंगन की सब्ज़ी को आप भी अगर इस तरीके से बनाएंगी तो इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और जो लोग इसको नहीं भी खाना पसंद करते ना, वो भी इसे चम्मच के साथ ही खाना पसंद करेंगे। ये इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बैंगन की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है और जायका बहुत ही लाजवाब है। जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़े साइज़ का बैंगन। इसको पहले हम चेक कर लेंगे कि ये अंदर से ख़राब वगैरह तो नहीं है। इसको पानी के साथ वॉश करेंगे और इस तरह से हमने इसके डंठल को उतारे बगैर इसको इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लेना है। उसके बाद इसका ऊपर वाला पार्ट हमने निकाल देना है। अब यहाँ पर इसे एक खुली बर्तन में डाल लेंगे हम सभी स्लाइसिस को। आधा टीस्पून नमक इसमें लगाएंगे और अच्छे से हाथ की मदद से ना हमने इन सभी स्लाइसिस के ऊपर नमक को लगा देना है इस तरह से। अब इसे कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर एक बॉल लेंगे और इसमें आधा कप बेसन डालेंगे, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून ही नमक डालेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे, जिसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से इसको इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब यहाँ पर कढ़ाई में तकरीबन आधा कप ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। ऑयल जैसे गर्म होगा हम इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे और इसको हमने हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। अब यहाँ एक मिक्सी जार में हम एक मीडियम साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा लहसुन अदरक और 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा हमने पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अब यहाँ प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका था, तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों का पेस्ट ऐड कर दिया है। जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इसमें मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। सभी मसालों की क्वांटिटी मैंने सेम रखी है। आधा आधा टीस्पून सभी मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं, जिसमें हल्दी, नमक, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च शामिल है। साथ ही मैंने इसमें आधा टीस्पून डाली है कसूरी मेथी। उसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब मसाले की भुनाई होने देंगी। तो यहाँ पर बैंगन का जो एक्स्ट्रा पार्ट बच चुका था उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें हमने तकरीबन आधा कप के करीब दही शामिल करना है और इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने दही और बैंगन का पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसमें दही और बैंगन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो इस मसाले को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकने देंगे। अब यहाँ पर बैंगन को मैंने नमक लगा के रखा था, तो बैंगन ने अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं ये देखिए। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से इनको फोल्ड होना चाहिए, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो सभी स्लाइसेस को ना मैंने टिश्यू पेपर के साथ अच्छे से साफ़ कर लिया है। इनके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। अब जो बेसन का पेस्ट बना के रखा था इस तरह से स्लाइस के ऊपर लगाएंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने बेसन का पेस्ट इसके ऊपर लगाना है और इसको इस तरह से रोल करते जाना है। बैंगन को नमक लगाने से वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और रोल बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। तो सभी बैंगन के मैंने रोल बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। इसको एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें तकरीबन 1 कप के करीब हम पानी शामिल करेंगे। तो पानी शामिल करने के बाद हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमें चाहिए होगी एक स्टीम वाली जाली, जो कि हम मोमोज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं इसी के अंदर रखूँगी और इसके ऊपर हमने जो बैंगन के रोल बना के तैयार किए हैं ना, वो सभी एक एक करके हम इसी में रख देंगे। जो मसाला नीचे पक रहा है ना, उसी की भाप में ये बैंगन बन के तैयार होंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पर हमने इसको कवर कर देना है। इतने टाइम में बैंगन हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और मसाला भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इनको निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाले की ग्रेवी हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर जो बैंगन हमने स्टीम किए हैं ना, वो हमने एक एक करके इस मसाले में शामिल कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से बैंगन के अंदर जो बेसन है वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे फिर से हमने 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देना है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। क्योंकि बैंगन के स्लाइसिस काफ़ी पतले पतले हैं तो इनको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को बंद करके थोड़ा सा गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे और यहाँ पर इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये बैंगन कितने मज़े के बने हैं, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी इनका जायका है। आप इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।